हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस टाइप मींस फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे करें। देखो, अब तक हमने जितने भी फंक्शंस करे हैं किस टाइप के करे हैं, समथिंग एक्स रेज टू पावर एन। इसमें क्या होता था, नीचे फंक्शन होता था समथिंग और ऊपर होता था कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव क्या होता था, पावर नीचे और एक पावर ऊपर कम। या फिर हमने करा है ए रेज टू पावर एक्स टाइप, मतलब नीचे कांस्टेंट और ऊपर फंक्शन होता था। इसका डेरिवेटिव क्या होता था, पहले तो ये एज इट इज और फिर log ऑफ साथ में बेस। बट अब तक हमने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं करा, मीन्स जिसमें नीचे भी फंक्शन हो ऊपर भी फंक्शन हो। हाँ, एक ये भी किया हुआ है ए रेज टू पावर ए, बताना इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। नीचे भी कांस्टेंट ऊपर भी कांस्टेंट, अभी ये तो कांस्टेंट ही भाई बन गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है जीरो ही होएगा। तो ये तीन टाइप के हम कर चुके हैं, इस टाइप का नहीं करा। तो आज हम करेंगे, अगर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन टाइप का आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किस वे में करेंगे। तो यहां पे हम यूज करेंगे लोगरिथमिक मेथड। कैसे, तो गड़बड़ यहां पे क्या कर रहा है, इसकी पावर, अगर ये पावर इसकी फंक्शन ना होती तो हम डेरिवेटिव कर देते, क्योंकि नीचे वेरिएबल वाले का तो हमें डेरिवेटिव करना आता है। तो किसी तरह से इसकी पावर में से फंक्शन हटाना है और पावर को हटाने का काम log करता है। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये आ गया log ऑफ y इज इक्वल टू, इधर log लिया तो log ऑफ x रेज टू पावर साइन x। log का क्या काम है, पावर को नीचे लेके आना, और पावर कौन सी, अपनी इनपुट की पावर नीचे। इनपुट की पावर क्या है, साइन x, तो यहां साइन x आ गया नीचे, साइन x नीचे आ गया, बाकी क्या बचा log x, और इधर क्या है log y, तो पावर नीचे आ गई। कर दो डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया, log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, बाय चेन रूल y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, प्लस सेकेंड फंक्शन log x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो ये आ गया मेरे पास dy बाय dx की वैल्यू, ये y मैं इधर ले जाता हूं, तो y इंटू साइन x बाय x प्लस log x इंटू cos x, y की वैल्यू वापिस फिल कर दो। तो एट लास्ट dy बाय dx आ गया x रेज टू पावर साइन x बाय x प्लस log x इंटू cos x। है ना इजी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो, ये मेरे पास एक और स्टेटमेंट है, इधर भी नीचे cos x है ऊपर y है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, नीचे cos y ऊपर x, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। कैसे डेरिवेटिव करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, पावर्स को नीचे लाना है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया log ऑफ cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू log ऑफ cos y रेज टू पावर x। log का काम पावर को नीचे लाना, पावर क्या है y, बचा क्या अंदर log cos x इज इक्वल टू, log का काम पावर लाना नीचे, पावर है x, x को हाइड किया, बचा गया log cos y। लो, बन गई दो फंक्शन की प्रोडक्ट, सिंपल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इधर दो फंक्शन की प्रोडक्ट लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x, बाय चेन रूल अंदर वाले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज
y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां फिर से दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log cos y का डेरिवेटिव 1 बाय कोस y, बाय चेन रूल cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, बट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन log cos y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो वो क्लब कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया y माइनस y, ये आ गया 10x, प्लस log cos y cos x dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस x tan y dy बाय डी एक्स प्लस log cos y। हमने dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो टर्म क्लब कर लेते हैं। ये dy बाय डी एक्स वाली टर्म इधर आई नेगेटिव थी, इधर आके पॉजिटिव, तो ये पहले पड़ी हुई थी log cos x dy बाय डी एक्स, ये इधर आके प्लस x tan y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म उधर गई, ये टर्म पड़ी हुई थी पहले, ये नेगेटिव वाली उधर जाके हो गई प्लस y tan x। इनमें से dy बाय डी एक्स कॉमन निकाला, log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू, ये एज इट इज log cos y प्लस y tan x। हमें dy बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास dy बाय डी एक्स क्या आ गया, दिस टर्म मीन्स log cos y प्लस y tan x अपॉन दिस टर्म log cos x प्लस x tan y। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी फंक्शन है, इसके ऊपर फंक्शन टाइप है, तो हमारा पहला क्या होता है कि दोनों तरफ हमने log ले लेना है। क्या यहां पे हम log ले सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। अगर मैंने यहां पे दोनों तरफ log लिया तो ये बन जाएगा log ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1। log 1 तो 0। क्या log ऑफ दिस सोल्विंग हो जाएगी? ये क्या है, log ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या log ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की कोई प्रॉपर्टी होती है? यहां तो log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की है, यहां log a ओवर b की है, तो यहां log सोल्विंग नहीं होएगी, log लेने का कोई बेनिफिट नहीं। तो फिर यहां पे हम इसकी सोल्विंग कैसे करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, सबको कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे और उनका अलग अलग डेरिवेटिव। सपोज इसको मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया, इसको w मान लिया और इसको मान लेता हूं मैं z। तो ये मेरे पास क्या बन गया, u प्लस v प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 1। मुझे इनका क्या करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स प्लस dw बाय डी एक्स प्लस dz बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको देखते हुए हमने सोल्व करना है। गिवन क्या है, हमारे पास u का डेरिवेटिव करना है, v का डेरिवेटिव करना है, w का डेरिवेटिव करना है, z का डेरिवेटिव करना है और यहां पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले u पता होना चाहिए, u क्या है, x रेज टू पावर x। v पता होना चाहिए, v क्या है, x रेज टू पावर y। w क्या है, a रेज टू पावर x एंड लास्ट z क्या है, a रेज टू पावर b। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है du बाय डी एक्स। बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x। ये आ गया log ऑफ u इज इक्वल टू x log ऑफ x। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय u
डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, लगेगा चेन रूट, क्या आ जाएगा एक्स एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये x के साथ x कटा, तो डी यू बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया, u उधर 1 प्लस log x, तो एट लास्ट डी यू बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ गया, u क्या था, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। अब v इज इक्वल टू दिस गिवन है, dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो v दिया हुआ है हमारे पास x रेज टू पावर y, तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर y, ये आ गया y log ऑफ x, और इधर हमारे पास log ऑफ v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन गया 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स, हमें यहां से नो डाउट की dy बाई डी एक्स निकालना है, बट यहां से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि उसमें du बाई डी एक्स आएगा, dv बाई डी एक्स, हमें यहां से वैल्यू चाहिए dv बाई डी एक्स की, तो dv बाई डी एक्स क्या आएगा, v उधर, ये आ गया y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, और v की जगह पे मैं यहां क्या फिल कर देता हूं, x रेज टू पावर y। नेक्स्ट w इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, तो dw इज बाय dx क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर x, सीधा डेरिवेटिव आता है a रेज टू पावर x इंटू log ऑफ a। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, dz बाई डी एक्स चाहिए, z क्या है a रेज टू पावर b, तो dz बाई डी एक्स बोलो क्या आएगा, ये भी कांस्टेंट है, पावर में भी कांस्टेंट है, तो पूरी टर्म क्या होगी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब वैल्यू du बाई डी एक्स भी है, du बाई डी एक्स भी यहां हमारे पास है, यहां हमारे पास dv बाई डी एक्स है, इधर dw बाई डी एक्स है, dz बाई डी एक्स भी है, तो मैं इसको यहां पे फिल कर देता हूं। तो चलो फिल करते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं यहां से, तो सबसे पहले du बाई डी एक्स दैट इज x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस dv बाई डी एक्स x रेज टू पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस log ऑफ x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स की वैल्यू a रेज टू पावर x log x, dz बाई डी एक्स की वैल्यू वो तो 0 ही हो गई, तो 0 फिल कर दिया, कोई बेनिफिट नहीं है, इक्वल टू 0। चलो इसका कोई अब बेनिफिट नहीं रहा, ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इरेज कर देते हैं। अब यहां से इधर से भी इरेज कर रहा हूं, अब यहां से हमारे पास हमने वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स, और सिर्फ अगर ध्यान से देखें dy बाई डी एक्स ही है, तो कर देते हैं इसको पहले सिंप्लीफाई, ये आ गया x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर x log x प्लस x रेज टू पावर y इंटू y बाई x। अब यहां पे y बाई एक्स है जो, मैं उसको कैंसिल करके यहां पे क्या कर देता हूं -1, तो ये आ गया x रेज टू पावर y -1 इंटू y प्लस x रेज टू पावर y इंटू log x dy बाई डी एक्स प्लस a रेज टू पावर x, यहां log x नहीं आएगा, log a इज इक्वल टू 0। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स मुझे यहां पे दिख रहा है, तो बाकी सारी टर्म बिना dy बाई डी एक्स की मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, ये आ गया x रेज टू पावर y log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर गया माइनस एक्स रेज टू पावर y, ये उधर जाके माइनस एक्स रेज टू पावर x log x, ये उधर जाके माइनस एक्स रेज टू पावर y -1 इंटू y, और ये उधर जाके a रेज टू पावर x इंटू
log a, और ये टर्म से इधर डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, माइनस, चलो मैं माइनस कॉमन ही ले लेता हूं, एक्स रेस्ट पार वाई प्लस एक्स रेस्ट पार एक्स log x प्लस एक्स रेस्ट पार वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस ए रेस्ट पार एक्स log a होल अपॉन, इससे डिवाइड करा, एक्स रेस्ट पार वाई इंटू log x। तो इस तरह से हमने यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना आ गया है। पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन +2 सीबीएसई बोर्ड में आएगा ही आएगा, तो ध्यान से। थैंक यू।